मेरे बच्चे, मैं आपके घर पधार रही हूँ, इसलिए आज मेरे संदेश को ध्यान पूर्वक सुनना और अपनी माता के कथनों को अपने जीवन में अपनाना। जो मेरी सच्चे दिल से पूजा अर्चना करता है, मैं उसे फल जरूर देती हूँ। इसलिए हमेशा याद रखो, जीवन में कोई भी कार्य करने से पूर्व अपनी माता का स्मरण करना और मेरी पूजा करना। तुमने सभी प्राणी जगत का भला किया है। मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूँ। आज तुम्हें तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार देखने को मिलेगा, जिसे देखकर तुम भी हैरान हो जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में हमेशा सभी का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि अगर तुम दूसरों का सम्मान करते हो तो तुम खुद भी सम्मान पाने के हकदार होते हैं। और जो व्यक्ति तुम्हारा सम्मान नहीं करता है, तुम्हें उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा सम्मान ही तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शरीर पर लगी चोट तुम फिर भी भुला सकते हो। कुछ समय बाद वह घाव भर जाते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचती है तो वह घाव तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। और अगर किसी स्त्री के मान सम्मान को ठेस पहुंचती है तो वह उसे उस सीमा तक ले जाती है जहां उसे केवल प्रतिशोध दिखाई देता है। इसलिए मेरे बच्चे, याद रखो कि कभी भी किसी नारी का अपमान ना करो। हमेशा अपने से बड़ों छोटे का सभी का सम्मान करो। प्यार से बोलो, प्यार से रहो, क्योंकि मैं भी उसी घर में निवास करती हूँ जहाँ पर सबका मान सम्मान किया जाता है, प्यार से बोला जाता है, स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। कभी भी किसी के सम्मान को ऐसी चोट ना पहुंचाओ, चाहे वह आपका नाश करने पर ही उतर आए। याद रखो, हो सकता है किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाकर तुम्हारे हृदय में थोड़ी खुशी आ जाए, लेकिन जब समय का बदलाव होगा तो फिर तुम्हारे जीवन में से चैन और खुशी चले जाना निश्चित है। तुम कई बार जीवन में बहुत जल्द सफलता चाहते हो और सुख संपत्ति चाहते हो। ऐसे में कई बार छोटे मार्गों का चयन कर लेते हो जिनमें परिश्रम नहीं होता है। वहाँ सिर्फ छल, कुटिलता और भाग्य का सहारा जैसे मार्ग ही तुम्हें उचित लगते हैं। जैसे कि जुआ, कोई जुए के खेल में धन लगाता है और मनुष्य भूल जाता है कि जुआ एक ऐसा दलदल है जिसमें वह एक बार घिर तो जाता है, लेकिन उसका सर्वनाश होकर ही वह वापस लौटता है। यदि तुम जीते तो और जीतने की भूख बढ़ जाएगी, और यदि तुम हारे तो उसे पुण्य पाने के लिए
फिर से खेलोगे। मनुष्य को यह आभास भी नहीं होता है कि वह ऐसा करके अपनी मानवता, अपनी संपत्ति, अपना सुख चैन सब कुछ दांव पर लगा देता है और आखिर में उसको मिलता है तो सिर्फ हार और पछतावा। इसलिए अगर तुम्हें कुछ पाना है तो तुम्हें परिश्रम करनी चाहिए और अपने आत्मविश्वास, सच्चाई के रास्ते पर चलकर अपने जीवन में उजाला लाओ। मेरे बच्चे, क्षमा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम क्षमा कर देते हो तो तुम सुख से जीवन व्यतीत कर पाते हो, तुम्हारा हृदय खुश रहता है। क्षमा आवश्यक है, किंतु क्या प्रत्येक का अपराध क्षमा करने योग्य होता है? नहीं। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम क्षमा करके उस व्यक्ति को और बड़ा अपराध करने का मौका दे देते हैं। कुछ परिस्थितियों में क्षमा के स्थान पर दंड देना ही आवश्यक होता है, क्योंकि दंड के भय से वह किसी का अपमान नहीं करता है और अपराध करने से डरता है। मेरे बच्चे, जीवन में सत्य के मार्ग पर चलो और अपने ईश्वर पर विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं वह सब एक समय के बाद निश्चित ही समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारा जीवन रेत की घड़ी की भांति है जो रेत नीचे गिर चुकी है। वह तुम्हारा अतीत है जो अभी ऊपर है, वह तुम्हारा आने वाला भविष्य है। इसलिए अपने आज को संवारो। अतीत में जो हो चुका है उसको याद करके कोई फायदा नहीं है। मेरे बच्चे, मैंने जो संदेश तुम्हें दिया है, अगर तुम उसे अपने जीवन में अपनाओगे तो तुम्हारे जीवन में सुख, संपत्ति, धन, वैभव, मान, सम्मान सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में खुश रहो, स्वस्थ रहो। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने।